बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। जी तो दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है आपकी असाइनमेंट अच्छी चल रही होंगी। मेरे चैनल पे हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्यूरेट सोल्यूशन होता है। बिल्कुल डिटेल में सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ मैं। CS301P डाटा स्ट्रक्चर, ये आपने CPP फाइल, ध्यान कीजिएगा, CPP फाइल .exe फाइल ना सबमिट कर दीजिएगा। CPP फाइल दिखाता हूँ कि वो कौन सी फाइल है। पहले हम फाइल बना लें, पहले आपको मैं समझा दूं तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो प्रॉब्लम सिनेरियो देख लेते हैं क्या दिया है हमारे पास। अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज़ डेवलपिंग न्यू टेक्स्ट। अच्छा, एक और काम क्यों ना करें, इतना ज़्यादा पढ़ने की बजाय डायरेक्ट मैं आपको कोड बताता हूँ कि सर हमसे चाह क्या रहे हैं और उसका सलूशन क्या है। इसका क्या फ़ायदा होगा, जब मैं अब आगे आपको असाइनमेंट समझा रहा हूँगा आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ होगी। ये गौर करें ज़रा आप, ये प्रीथेंसेस, ये ब्रैकेट्स, ये स्केयर ब्रैकेट्स, ये हैं, ये ब्रैकेट्स होती हैं, इसको ध्यान में रख लें। अब हम कोड रन कर लेते हैं, आपको समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। प्रोग्राम रन होगा, ये आपसे कहेगा इंटर स्ट्रिंग ऑफ ब्रैकेट्स। बिलफर्ज आपने ब्रैकेट इंटर कर दी ये, और फिर आपने इंटर कर दी ये, फिर आपने इंटर कर दी ये, तो बैलेंस है ना ये। तो कह रहा था ब्रैकेट्स आर बैलेंस्ड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। सर हमसे ये चाह रहे हैं कि जब हम स्ट्रिंग की सूरत में ब्रैकेट्स इंटर करें, अगर वो बैलेंस हो, जैसे कि ये बैलेंस नहीं है, दो करली ब्रेसेस है और एक स्केयर ब्रैकेट है, ये बैलेंस नहीं है, तो वो देखें ब्रैकेट आर नॉट बैलेंस्ड। किसी सूरत मर्जी आप दें, ब्रैकेट बैलेंस होने, सूरत से क्या मुराद है, मैं ये ऐसे लिख देता हूं जी इस बार। बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर करली ब्रैकेट, उसके अंदर छोटी ब्रैकेट, फिर छोटी बंद की, करली बंद की, बड़ी बंद की, है तो बैलेंस ये। तो ब्रैकेट्स कहाँ पे गलती कर दी मैंने, अच्छा वो ब्रैकेट एक बंद करनी थी, वो बंद नहीं हुई, समझ गए आप। अब बात आपको मैं दोबारा से रन करता हूँ। ये हमने लिखी करली ब्रैकेट, ये नहीं, पहले बड़ी लिखते हैं, बड़ी, फिर करली बंद की, फिर बड़ी बंद, फिर गलत कर दी ना, ये देखें अब वो बैलेंस है, तो ब्रैकेट्स आर बैलेंस्ड। हाँ, इसके अलावा अगर आप कुछ इंटर करते हैं, आपने समथिंग, तो आपसे कहेगा रॉन्ग इनपुट, ओनली ब्रैकेट्स आर अलाउड। तो ये है वो प्रोग्राम जो सर हमसे बनवाना चाह रहे थे। पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। अब क्या करना है हमें, अब हमें प्रोग्राम, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट तो मैंने आपको समझा दी, स्टेटमेंट आपने समझ ली है कि सर चाह क्या रहे थे हमसे। ये मैंने अपना और आपका टाइम बचाया है। इम्प्लीमेंट अ स्टैक, अब सर की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट पढ़ते हैं हम। इम्प्लीमेंट अ स्टैक, यूज अ लिंक्ड लिस्ट टू क्रिएट अ स्टैक इंक्लूडिंग ऑपरेशन लाइक पुश, पॉप, पीक एंड इज एम्प्टी। पुश का मतलब होता है डाटा इंसर्ट करना, पॉप का मतलब है डाटा रिट्रीव करना, पीक का मतलब होता है टॉप एलिमेंट को व्यू करना, इज एम्प्टी होता है चेक करने के लिए खाली स्टैक को। बैलेंस चेकिंग फंक्शन एक हमने लगाना है, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ लाइन ऑफ कोड एज इनपुट, जैसे कि मैं आपको सिखा के आया हूँ, एंड यूज दिस टैग टू डिटरमाइन इफ द ब्रैकेट्स आर बैलेंस्ड। इट शुड सपोर्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रिंसेसेस, करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैं आपको दिखा के लाया हूँ। आउटपुट, इफ द लाइन ऑफ कोड हैज बैलेंस्ड ब्रैकेट, डिस्प्ले मैसेज द ब्रैकेट्स आर बैलेंस्ड। इफ ब्रैकेट आर अनबैलेंस्ड, शो एन अनबैलेंस्ड ब्रैकेट आर नॉट बैलेंस्ड, रॉन्ग इनपुट। ये सर ने वो सारी एग्जाम्पलें दे रखी हैं जो मैं आपके से करके आया हूँ। अब फिर सर ने कुछ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ कि क्लास लेनी है, नोड, उसके एट्रीब्यूट होंगे डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेना है, फंक्शन लेना है गेटर सेटर का, लें या ना लें। क्लास स्टैक लेनी है, उसके टॉप एक पॉइंटर होगा, कंस्ट्रक्टर स्टैक, डिस्ट्रक्टर लेना है, फंक्शन लेने हैं पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी, नॉन मेंबर लेने हैं, इज बैलेंस्ड फंक्शन लेना है एक, और ये सर की स्क्रीन आउटपुट है। वो मैं काम आपको करके दिखा चुका हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोड देखना है। हमने 100% सर के अकॉर्डिंग काम कर लिया है, अब कोड देख लेते हैं।
ये हेडर फाइल है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। अगर मैं ये यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे स्कोप रेजोल्यूटर ऑपरेटर के साथ एसटीडी लिख के आगे स्कोप रेजोल्यूटर ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। क्लास नोड है, जैसे सर ने कहा, एक 4 डाटा टाइप है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और फिर स्टैक की क्लास है और इसके अंदर पॉइंटर है टॉप का, फिर कंस्ट्रक्टर है स्टैक का, टॉप इक्वल टू नल दे दिया। डिस्ट्रक्टर, ये आपको पता है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। फिर सर के अकॉर्डिंग पुश ऑपरेशन है। पुश का मतलब होता है डाटा हमने स्टैक में इंसर्ट करना होता है। हमने एक न्यू नोड बनाते हैं लिंक्ड लिस्ट के थ्रू और नेक्स्ट पॉइंटर उसको पॉइंट कर देता है और डाटा टॉप पे चला जाता है। टॉप इक्वल टू न्यू नोड जो भी बना है उसको वो पॉइंट कर रहा है। उसके बाद पॉप ऑपरेशन है डाटा रिट्रीव करने के लिए। पहले हम चेक करते हैं एम्प्टी तो नहीं है और फिर टॉप को हम टेम्परेरी वेरिएबल के हवाले कर देते हैं, फिर उससे डाटा लेके डाटा के अंदर डाल देते हैं और फिर टॉप को हम नेक्स्ट पॉइंटर के हवाले कर देते हैं और डाटा रिटर्न कर देते हैं। जो हमने टेम्प वेरिएबल लिया था आर्जी तौर पर उसे डिलीट कर देते हैं। पीक ऑपरेशन है, ये पहले चेक करता है एम्प्टी तो नहीं है, नहीं तो जो टॉप पे डाटा पड़ा होता है वो हमें दिखा देता है। और एम्प्टी यही चेक करने के लिए कि एम्प्टी है कि नहीं। ये नॉन मेंबर फंक्शन सर ने हमें बनाने को कहा था। इसके अंदर मैंने ये सारा बड़ा सादा सा है चेक किया है ब्रैकेट्स को लूप चला के कि ये ब्रैकेट अवेलेबल हैं या नहीं है। ये वाली, ये और ये बैलेंस हैं कि नहीं लिखा हुआ, आप इसको देख लेंगे कि ये बैलेंस हैं या नहीं है। बड़ा सादा सा मैंने लिखा हुआ है भी सादा। उसके बाद मेन फंक्शन में आए हम। मेन फंक्शन में जैसे सर ने आउटपुट दे रखी थी माई आईडी, आपने मस्ट यहाँ पे आईडी लिखनी है नहीं तो 0 मार्क्स आएंगे। मस्ट आईडी इंटर आ स्ट्रिंग ब्रैकेट जैसा कि नज़र आता है आपको। वैलिड इनपुट के लिए हमारा फंक्शन है कि अगर ये ब्रैकेट हो करली ब्रेसेस के बाद ये स्केयर ब्रैकेट हो या प्रीथेंसेस हो तो ये वैलिड इनपुट है, अदरवाइज़ ये इनपुट वैलिड नहीं है और प्रोग्राम रिटर्न कर रहा है 0 इंट मेन की वजह से। एक आखिरी बार आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ। आप ब्रैकेट्स लिखेंगे जैसा कि मैं लिख रहा हूँ तो प्रोग्राम अगर सही लिखेंगे तो आपको कहेगा बैलेंस्ड, अगर गलत लिखेंगे तो कहेगा अनबैलेंस्ड। ये मैंने सही लिखी है ना, हाँ जी बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है। ये लें जी, अब मैंने ऐसे ही लिख देती। अब मैं दोबारा अगर प्रोग्राम कंपाइल करूं तो मैं ऐसे ही कुछ भी लिख दूं तो वो कह देगा जी अनबैलेंस्ड। मैं लिख के दिखा देता हूं। चलें जी, अनबैलेंस्ड है। एक आखिरी आउटपुट कौन से वाली कि अगर आप इसके अलावा कुछ इंटर करें तो ये लें जी। ये था हमारा प्रोग्राम। आपने CPP फाइल जो बनी है, मेरी CPP फाइल ये बनी हुई है, आपने ये CPP फाइल देनी है, ये exe फाइल मत दीजिएगा। ये CPP फाइल आईडी लिख के अपनी ये CPP फाइल देनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर मस्ट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ऑल असाइनमेंट, क्विज, GDB के लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।